ऋषिवर तो ऐसा सितारा था। मुझे दो पंक्तियां और याद आ रही है ऋषिवर को लेकर के कि ऐसा संसार के अंदर उन्होंने डंका बजाया वेद का कि पाखंडी पापी जितने विरोधी लोग थे सब ध्वस्त हो गए और जैसे ऋषिवर चले। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी रहे हैं, आदरणीय माता जी वो आशीर्वाद दे रही हैं अपना। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ऋषिवर दयानंद जी महाराज के लेखन सामग्री का थोड़ा सा अनुमान किया है, आकलन किया है कि ऋषिवर ने कितने समय में कितना लेखन सामग्री, कितना भाष्य आदि किया, कितनी पुस्तकें लिखी, साहित्य लिखा है। तो दयानंद सरस्वती जी महाराज का वो आकलन करने के बाद में कहते हैं, महाविद्वान ध्यान देकर के सुनना बंधुओं, वो कहते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज को गुरु विरजन दंडी महाराज के पास से आने के बाद लगभग 19-20 वर्ष मिले और उस समय परिधि में ऋषि दयानंद जी महाराज ने अगर उनकी लेखन सामग्री को देखें तो 20,000 फुल इसके पृष्ठ उनकी लेखन सामग्री थी। और जिस काल के अंदर क्या क्या करना था और भी शास्त्रार्थ भी करने थे। यात्रा के लिए इतने कोई सुलभ साधन नहीं थे, यात्रा भी करनी थी, साधना भी करनी थी और शास्त्रार्थ भी करने थे। आए हुए पत्रों का यथा योग्य उत्तर भी देना था। साधारण व्यक्तित्व इतने कम समय में इतना ज्यादा कार्य बोलो कर सकता है क्या जी? वेद भाष्य भी किया। और ऋषिवर दयानंद जी महाराज का वो कार्य जब याद करते हैं, अरे काशी में जब अकेले बैठ गए और एक तरफ सारे पंडित बैठ गए, जिसके सारे विरोधी हो ना, तो वो कई बार मन में ये सोच लेता है कि चलो भाई कहीं मुझ में कोई ना कोई गलती होगी, मैं अपना आकलन कर लूं। लेकिन ऋषि दयानंद कितने कॉन्फिडेंस अपने आप में है, कितने कॉन्फिडेंट है और उनके अंदर कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे भगत थे। तो आइए मिलकर के गुनगुना दीजिए मेरे साथ में। वो जग में वेदों का डंका बजाया, जो नहीं बोलेंगे समझो ऋषिवर से प्यार नहीं है शायद, तो आलस्य को त्याग देंगे, मेरे साथ बोलेंगे। वो जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। जग में वेदों का डंका बजाया, किया अद्भुत संग्राम था। काशी पंडों का दल ठहराया, काशी पंडों का दल ठहराया, जहाँ दल सारा वाम था। जग में वेदों का डंका बजाया, शास्त्रार्थों में सारे हराए, शास्त्रार्थों में सारे हराए, युक्ति और प्रमाण दिखाए, युक्ति और प्रमाण दिखाए। जा हरिद्वार कुंभ में, हो जा हरिद्वार कुंभ में, जा हरिद्वार कुंभ में डेरा जमाया, जा हरिद्वार कुंभ में डेरा जमाया। जो आडंबर बनाम था, जग में वेदों का डंका बजाया। और लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार भी ऋषि के ऊपर किए। पत्थर मारे, सर्प भी डारे, चला वो अकेला प्रभु के सहारे। बंग देश की घटना है, जहां ऋषिवर सभा में व्याख्यान दे रहे थे और व्याख्यान देते देते एक व्यक्ति ने पिटारे से खोल करके ऋषि के ऊपर सर्प फेंक दिया। अब आप देखो, एक जगह हम कार्यक्रम दे रहे थे मंच पे, तो थोड़ा सा जंगल से जैसे ये है ना, यहाँ पे पीछे झाड़ी वगैरह है, तो ऐसे बैठे थे हम, तो पीछे से इसके जैसे चादर के नीचे नीचे से ऐसे आ रहा, मैंने देख लिया उसको। अब जितने विद्वान थे सब उठ नहीं थे, अब वो नीचे नीचे आ रहे। मैंने एक डंडी पड़ी थी कहीं से, मैंने उसको जो है ठिकाने लगाया, तब जाकर के कार्यक्रम हुआ। अब देखो कितना भय है। लेकिन भरी सभा के अंदर एक बोलते हुए व्यक्ति के ऊपर, ऋषि के ऊपर एक व्यक्ति लाकर के नाग को फेंक देता हो, और लेकिन फिर भी ऋषिवर स्थिर चित्त रह करके उसको पकड़ करके कहते, अरे आपके देवताओं का ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा। तो ये ऋषिवर की देखो कितनी सहन शक्ति बंधुओं। पत्थर मारे, सर्प भी डारे, चला वो अकेला प्रभु के सहारे। पत्थर मारे, सर्प भी डारे, चला वो अकेला
प्रभु के सहारे विष पीकर हमको अमृत पिलाया, विष पीकर हमको अमृत पिलाया। कर्म तेरा निष्काम था, जग में वेदों का डंका बजाया। हो सारे बंधन तोड़ चला था, मात पिता को छोड़ चला था। सारे बंधन तोड़ चला था, मात पिता को छोड़ चला था। दोबारा फिर ना वो वापस आया, दोबारा मुड़कर ना वापस वो आया। कभी टंकारा ग्राम था, जग में वेदों का डंका बजाया। और ऋषि के बारे में कितनी बात कहें, वो थोड़ी है सारी की सारी। तो मैंने मन के भाव उद्गित किए हैं, लिखे हैं, और आपके भी शायद यही भाव होंगे, मुझसे अलग तो नहीं होंगे, क्योंकि आप भी ऋषि को उतना ही प्रेम करते हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं। क्या कहा? कैसे गाए ऋषि की गाथा, कब तक गाए ऋषि की गाथा। शब्द कोश में शब्द न पाता, कैसे गाए ऋषि की गाथा। शब्द कोश में शब्द न पाता, शब्द कोश में शब्द न पाता। सुमित्र दूसरा ना दयानंद सा पाया, पाया। हो सुमित्र दूसरा ना ऋषिवर सा पाया। देखा सबको तमाम था, जग में वेदों का डंका बजाया। वो जग में वेदों का डंका बजाया। किया अद्भुत संग्राम था, काशी पंडों का दल थर्राया। काशी पंडों का दल थर्राया। जहाँ दल सारा वाम था, जग में वेदों का डंका बजाया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएं, बोले ओ जग में वेदों का डंका बजाया। ओ जग में वेदों का डंका बजाया, डंका बजाया। जग में वेदों का डंका बजाया। वो जग में वेदों का डंका बजाया। वो जग में वेदों का डंका बजाया। जग में वेदों का डंका बजाया। बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की। तो इसलिए कैसे गाएं ऋषि की गाथा, शब्द कोश में शब्द ना पाता।